मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाने वाला दरियाई घोड़ा, जिसे हम हिप्पो के नाम से जानते हैं, जंगल में बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका शरीर भारी होता है और एक ढोल की तरह मोटा होता है। इसकी टांगें छोटी लेकिन मुंह बड़ा होता है, जिसमें बड़े बड़े दांत होते हैं। इसके शरीर पर बाल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। मुख्य रूप से इसके मुंह और पूंछ पर थोड़े बहुत बाल पाए जाते हैं। हिप्पो की त्वचा बहुत मोटी होती है, लगभग 2 इंच मोटी, जो इसे शिकारियों के हमले से बचाती है। यह एक स्तनधारी जानवर है और यह पानी व कीचड़ में रहने के बावजूद हवा में सांस लेता है और इसका खून गर्म होता है। हिप्पो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। एक वयस्क हिप्पो की लंबाई तकरीबन 4 मीटर तक होती है और यह धरती का तीसरा सबसे भारी जमीनी जानवर है। इससे ज्यादा भारी केवल गैंडा और हाथी है। एक नर हिप्पो का वजन तकरीबन 1600 किलो तक हो सकता है और इनकी आयु लगभग 50 वर्ष होती है। दरियाई घोड़े का नाम प्राचीन ग्रीक शब्द रिवर हॉर्स या नदी के घोड़े से लिया गया है। मुख्य रूप से हिप्पो सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी अफ्रीका के हिस्से में मौजूद नदियों, झीलों और दलदलों में पाए जाते हैं। हिप्पो एक अर्धजलीय जीव होता है। हालांकि यह अक्सर जमीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये अपना अधिकांश समय पानी में ही बिताते हैं। यहाँ तक कि वे अपने बच्चों को पानी के अंदर ही जन्म देते हैं। औसत रूप से एक मादा हिप्पो 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय हिप्पो के बच्चे काफी छोटे होते हैं। आमतौर पर इनका वजन जन्म के समय 40 से 45 किलोग्राम तक होता है। अपने जीवन का ज्यादातर समय पानी में बिताने के बावजूद हिप्पो अच्छे तैराक नहीं होते और शायद इसीलिए वे उथले पानी या कीचड़ में रहते हैं, जहां से वे अपने शरीर को जमीन पर छूते हुए अपने सिर के ऊपरी हिस्से को पानी से बाहर रख सकते हैं। और शायद इसीलिए कुदरत ने हिप्पो के सिर के ऊपरी भाग पर ही कान, नाक और आंख दिए हैं। जब हिप्पो गहरे पानी में जाते हैं तो वे अपने पैरों पर चलकर ही जाते हैं और बाहर निकलते समय भी वे अपने पैरों का उपयोग करते हैं। पानी के अंदर जाते ही हिप्पो की नाक बंद हो जाती है और वह 5 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है। दिन के समय ज्यादा गर्मी होने पर वे पानी के भीतर चले जाते हैं, जिससे उन्हें ठंडा रहने में मदद मिलती है और तेज अफ्रीकी सूरज की किरणों से भी वे अपने आप को बचा लेते हैं। फिर शाम के समय जैसे जैसे सूरज ढलता है, हिप्पो पानी से बाहर घास खाने के लिए निकलता है। एक पूर्ण विकसित हिप्पो एक रात में करीब 35 से 40 किलो घास खा लेता है। लेकिन कभी कभी आपको हिप्पो धूप में आराम करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय उनका शरीर स्वयं तैयार की गई एक सनस्क्रीन का उत्पादन कर रहा होता है। कभी कभी हमें हिप्पो के शरीर पर लाल और नारंगी पदार्थ फैला दिखाई देता है। वास्तव में यह पदार्थ ही हिप्पो को सूरज की तेज किरणों से बचाने में मदद करता है, उस समय जब वह पानी से बाहर होता है। हिप्पो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इसके कुछ दांतों की लंबाई 20 इंच तक होती है। हालांकि हिप्पो हमें कुछ आलसी सा दिखाई देता है, जबकि धरती पर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हिप्पो अपने बछड़ों और अपने इलाकों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक और आक्रामक होते हैं। वे अक्सर लोगों पर आक्रमण करके नावों को डुबो देते हैं। मगरमच्छ, शेर और लकड़बग्गे कभी कभी हिप्पो के बछड़ों को खा जाते हैं, लेकिन पूरी तरह विकसित हिप्पो को अक्सर कोई जानवर नहीं खा सकता। कभी कभी शेरों के समूह द्वारा हिप्पो पर आक्रमण करके मार दिया जाता है, लेकिन यह बहुत कम देखा गया है। एक समय था जब हिप्पो सिर्फ रेगिस्तानों को छोड़कर लगभग पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, जबकि आज हिप्पो केवल कुछ संरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए हैं। आज मनुष्य खेती के लिए हिप्पो को उनके इलाके से बाहर निकालना चाहता है ताकि वह वहां खेती कर सके। इसके अलावा कुछ हिप्पो को मांस, चर्बी और उनके दांतों के लिए शिकारियों द्वारा भी गोली मार दी जाती है। शायद इसीलिए आज हिप्पो विलुप्त होने की कगार तक पहुंच गया है। जहां शिकारी हिप्पो की जान लेने पर तुले हुए हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिप्पो को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंसानों और हिप्पो के संघर्ष में हिप्पो को किसानों के खेतों से दूर रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों में खेतों के चारों ओर बाड़ लगाकर या खाइयां खोदकर हिप्पो से खेतों को बचाया जा सकता है, ताकि किसानों के पास उन्हें गोली मारने का कोई कारण न हो। बड़े वन्य जीव पार्क बनाए जाएं, जहां हिप्पो को रहने के लिए अधिक स्थान मिल सके, और पर्यटकों को हिप्पो के प्रति आकर्षित करके पर्यटन के नाम पर एक बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। यदि हम आज से ही हिप्पो की सुरक्षा मजबूत करते हैं, तो वे आने वाले कई वर्षों तक मौजूद रह सकते हैं।
हमें उम्मीद है आपको हिप्पो के बारे में जानकर आनंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।